हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का वेयोनिका फाउंडेशन में। हिंदी की सीरीज में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था वर्ण विचार और उसके बाद हमने पढ़ा शब्द विचार, देन उसके बाद हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा, फिर सर्वनाम पढ़ा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। विशेषण हिंदी व्याकरण में सार्थक शब्दों का एक भाग है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको हिंदी व्याकरण का बेसिक समझाया था, क्योंकि कई सारे बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही थी हिंदी का व्याकरण समझने में, तो मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर के देखिए। मैंने उस वीडियो में हिंदी को कैसे समझना है, हिंदी व्याकरण को कैसे पढ़ना है, उसको मैंने बहुत बेसिक में समझाया हुआ है कि पहले आपको कौन कौन सी चीजें क्लियर होनी चाहिए, हिंदी व्याकरण क्यों पढ़ते हैं, क्या होता है हिंदी व्याकरण, और जितने भी आपके दिमाग में सवाल होंगे जिनकी वजह से आपको हिंदी व्याकरण समझ नहीं आता है, उस बेसिक वाले लेक्चर में आपको हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जो भी सवाल मन में आपके होंगे वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने उसमें एक एक चीज बताई हुई है कि व्याकरण को कैसे कैसे पढ़ना है, कौन सा पार्ट कहां पर पढ़ते हैं, कौन से पार्ट की कहां पर क्या जरूरत पड़ती है, वो सब कुछ मैंने बताया हुआ है। क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको सडन कोई टॉपिक आ जाता है, जैसे विशेषण आ गया या फिर आगे चल के कोई और चैप्टर आता है, तो उसमें फिर क्या होता है, दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है कि यार ये क्या चीज है, अभी सडन बीच में कहां आ गया। तो जब आपको क्या होता है कि जब बेसिक पता होता है कि कहां से चीजें शुरू हो रही हैं, तभी आपको क्या होता है, उसका अंतिम परिणाम भी मिलता है। ठीक है, तो अंतिम परिणाम तक पहुंचने के लिए आपको उसका बेसिक भी पता होने चाहिए। तो बेसिक मैंने बहुत अच्छे से समझाया। हो सके तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जिनको हिंदी समझ में आती है या हिंदी के थोड़ा बहुत उनको नॉलेज है तो वो लोग तो ठीक है, समझ पाते हैं कि विशेषण क्यों पढ़ते हैं, क्या है, कैसे चीजें हैं, वो सारा कुछ समझ में आता है। बट जिन्होंने नहीं पढ़ा या जो हिंदी में कमजोर है, जो हिंदी बेल्ट से नहीं है जो बच्चे, उनके लिए काफी दिक्कत होती है। तो ये बेसिक वाला वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर देख लीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे मेरा हौसला बढ़ता है। तो आई होप कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते होंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जितने भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को बस लाइक करना होता है, जिससे मुझे भी पता चलता रहता है कि जो देखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प हो रही है, उनको सच में इसकी नीड है, तो वो आप देख लिया करिए। ठीक है, अपने हिसाब से। तो अब हम शुरू करते हैं विशेषण, और विशेषण की जितनी भी चीजें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और इस वीडियो के बाद हम विशेषण से रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं उनको भी लेकर के आएंगे। और इस वीडियो में मैंने कुछ उन सवालों को मेंशन किया हुआ है जो एसएससी जीएचटी में पूछा गया है इससे पहले और 2023 में। तो किस तरीके का टाइप रहता है विशेषण का, विशेषण की कितनी जरूरत है हमको पढ़ने की, वो भी मैं आपको अभी इसमें दिखाऊंगा। तो पहले के वीडियोज में हमने, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, कि हमने पढ़ लिया था संज्ञा, इसके बाद सर्वनाम, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले विशेषण, फिर इसके बाद क्रिया, और इन चारों को मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में कवर अप कर दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं विशेषण। सबसे पहली बात कि विशेषण क्या होता है। विशेषण कुछ नहीं, वो शब्द हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, या आपने सबने पढ़ा होगा। लेकिन एक और आपको स्टेटमेंट ध्यान रखनी कि विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, थोड़ा उसके बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं। जैसे कि यदि मैं आपको बोलूं काला घोड़ा, तो हमने घोड़ा शब्द तो हम समझ गए, लेकिन उसके आगे जो काला लगा हुआ है वो घोड़े को एक्सप्लेन कर रहा है, घोड़े के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा है कि घोड़ा काला है, मतलब किस कलर का है, काले कलर का है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस को है कि अंकुर चतुर लड़का है, तो अगर मैं उससे चतुर हटा दूं, अंकुर एक लड़का है, तो ये तो बात समझ में आ गई, अंकुर एक लड़का है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें चतुर लगा देता हूं तो अंकुर की एक मैंने क्वालिटी बता दी, अंकुर का मैंने एक गुण बता दिया, अंकुर के बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानकारी आपको मैंने दे दी, तो अंकुर एक चतुर लड़का है। ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे एक सेंटेंस में और ले लूं कि समुद्र बहुत गहरा है, तो समुद्र के बारे में हमने एक्स्ट्रा जानकारी क्या आपको बताई, क्या बताया कि समुद्र गहरा भी है। तो आपको पता चला कि जो भी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएं या उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दें, थोड़ा ज्यादा उससे जानकारी दें, तो क्या है, वो विशेषण कहलाते हैं वो शब्द। जैसे मैं कह दूं कि मेरी कमीज लाल रंग की है, ठीक है, या फिर मैं और कुछ बोल दूं कि मेरी गाड़ी सफेद रंग की है, तो मेरी गाड़ी के बारे में मैंने आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दी कि मेरी गाड़ी तो है लेकिन वो किस रंग की है, सफेद रंग की है। तो वो एक्स्ट्रा जानकारी वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब जैसे शब्द अलग अलग टाइप के
थे और उनका हमने वर्गीकरण किया था, उनको टाइप्स में बांटा था कि ये इस टाइप का शब्द है, ये इस टाइप का शब्द है। ऐसे ही हमने विशेषण के भी कई भागों में उनको बांटा है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से जो विशेषण होते हैं वो 4 प्रकार के ही होते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 5 लिखे हुए हैं, तो ये जो 5वां लिखा हुआ व्यक्तिवाचक विशेषण, इससे ज्यादा सवाल पूछे नहीं जाते हैं और इसको मुख्य कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने जानकारी के लिए रखा हुआ है आपके कि कभी ऐसा कुछ कोई सवाल आ जाता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मुख्य रूप से ये 4 ही हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या है वो मैं भी आगे आपको एक एक करके सारे विशेषण को समझाऊंगा। पहले सिर्फ आपको नाम याद रखिए कि एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है परिमाणवाचक विशेषण, एक होता है संख्यावाचक विशेषण और एक होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो मुख्य रूप से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। यही सब कुछ याद करके जाना इसी वीडियो में रट करके। कैसे, कितने प्रकार के विशेषण होते हैं? 4 प्रकार के। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण में कुछ नहीं है, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण के 2 पार्ट किए गए हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। ऐसे ही संख्यावाचक विशेषण के 2 पार्ट किए गए हैं, निश्चित और अनिश्चित। फिर निश्चित के भी कितने? 4 पार्ट किए हैं। कौन कौन से? ये आपका पूर्णांक बोधक है, ठीक है, इसमें पूर्णांक की जानकारी होगी, उसके आगे पूर्णांक लगा होगा कुछ। और दूसरा आपका क्या है? क्रमवाचक, और तीसरा है आवृत्तिवाचक और चौथा है समूहवाचक। ये आपको अभी लग रहा होगा कि संख्यावाचक विशेषण, फिर उसमें भी 2 पार्ट, फिर उसके 4 पार्ट। तो अभी ये आपको देखने में थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल लगे, पर ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक एक चीजें आपको समझा दूंगा। सिर्फ ये पहले मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूं कि इतनी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद आता है चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो अब हम शुरू करते हैं एक एक करके इनको पढ़ना। पहला गुणवाचक विशेषण, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए यहां पर कि कैसे पिछले सालों में एसएससी ने पूछा है आपसे क्वेश्चन विशेषण से संबंधित। देखो इसमें यहां पर पूछा हुआ कि विशेषण संबंधी अशुद्धि को यहां पर आपको पहचानना है, और एक यहां पर वाक्य दिया हुआ है कि इस विद्यालय के सब बच्चे अच्छा है। तो एक तो पहली बात, पढ़ के, अगर आप हिंदी बेल्ट से हैं तो आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ अजीब सा लग रहा है, और इसमें क्या है, विशेषण का सही प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए यहां पर क्या है विशेषण, इस विद्यालय के सब बच्चे अच्छा हैं, मतलब बच्चों के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है कि सभी बच्चे कैसे हैं, अच्छे हैं। तो यहां पर हमें सभी बच्चे, यानी कि बच्चे हमारे बहुवचन में हैं, तो हमारा विशेषण भी क्या होना चाहिए, बहुवचन में होना चाहिए। तो इस विद्यालय के सभी बच्चे या सब बच्चे अच्छे हैं, तो यहां पर अच्छा नहीं अच्छे होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर इस तरह का विशेषण आपसे पूछा जाएगा, और भी कई तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। अभी आपको आगे मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा किस तरीके से एसएससी ने अपने एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पहला वाला जो मैंने बताया था आपको, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम का जो गुण बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुण कैसा भी हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, कुल मिलाकर उनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, ये शब्द आपको बार बार दिमाग में रखना है। विशेषण वही है जो किसी भी वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनमें जो संज्ञा और सर्वनाम है उनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी जो दे रहे हैं वो क्या है, विशेषण है, ठीक है। तो अब गुण में कई तरीके के गुण होते हैं। एक तो गुण हो सकता है आपका किसी का ऐसा जिसमें आपका अच्छा गुण हो सकता है, जैसे स्नेही है कोई इंसान प्रेमी है, कोई अच्छा है, कोई बुद्धिमान है, कोई होशियार है, कोई कुशल है। तो इस तरीके से आपके कई सारे उसमें गुण हो सकते हैं। कई सारे अवगुण या दोष भी हो सकते हैं, जैसे कि मूर्ख है, आलसी है, बुरा है, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। रंग की भी जानकारी दी जा सकती है, जैसे मैंने भी आपको बताया था। उसकी कोई अवस्था भी बताई जा सकती है कि अवस्था क्या है, दुबला है, पतला है, अमीर है, गरीब है, सूखा गीला, इस तरह की अवस्था भी बताई जा सकती है। आकार भी बताया जा सकता है, लंबा चौड़ा, है ना, इस तरह का आकार बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने लिखे हुए हैं कि वह अच्छा लड़का है, तो वह लड़का है तो ये एनफ था, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है कि वो अच्छा
अच्छा लड़का है, तो अच्छा यहां पर क्या हो गया, विशेषण हो गया। ऐसे रावण धूर्त व्यक्ति था, तो इसके बारे में, रावण के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं कि रावण की क्वालिटी बता रहे हैं, रावण का गुण बता रहे हैं कि उसका गुण कैसा था, धूर्त व्यक्ति था। ठीक है, इसके बाद मेरी शर्ट काली है, तो रंग बताया जा रहा है कि रंग कैसा है शर्ट का, काला है। तो काली शर्ट, शर्ट के बारे में, जैसे ये मेरी शर्ट है तो ये तो मैंने बता दिया, लेकिन उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देनी है, यानी कि मुझे बताना है कि शर्ट क्या है, काली है। तो ये हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। कौन सा शब्द, काला विशेषण। ठीक है, अब आपके एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाएगा, सेंटेंस दे दिया जाएगा कि बताओ बगीचे में सुंदर फूल हैं, तो आपको सेंटेंस में दे दिया जाएगा कि बगीचे में क्या है, सुंदर फूल है। ठीक है, अब सुंदर फूल है, आपने सेंटेंस को पढ़ा और आपने देखा, आपसे पूछा जाएगा कि इस वाक्य में बताइए कि कौन सा विशेषण है। अब आप देखेंगे कि फूलों की विशेषता कौन बता रहा है, बगीचे में, बगीचे का इतना सेंटेंस हो गया, लेकिन किसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, तो आप देखेंगे फूलों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है कि फूल क्या है, फूल तो है बगीचे में, लेकिन फूलों के बारे में ये भी बता दिया गया है वाक्य में कि फूल सुंदर है। तो सुंदर यहां पर क्या हो जाएगा, विशेषण है। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है आपसे कि सुंदर किस प्रकार का विशेषण है, तो आपको बताना कि सुंदर एक गुण है किसी भी चीज का, फूल का, किसी व्यक्ति का या कुछ भी, तो सुंदर एक गुण है, कोई उसकी अच्छाई है, तो गुणवाचक विशेषण ये हो जाएगा। यहां पर कोई बुराई भी हो सकती थी। ठीक है, जैसे गंगा नदी गंदी है या गंगा नदी का पानी गंदा है, ऐसा भी कुछ आ सकता है। तो गंदा, तो ये भी क्या है, एक गुण है, अच्छा बुरा कोई भी गुण हो सकता है आपका। तो गंगा नदी का पानी गंदा है, तो पानी के बारे में जानकारी एक्स्ट्रा दी गई है कि पानी, गंगा नदी में पानी है ये तो ठीक है, लेकिन पानी उसमें एक साथ बता दिया गया कि पानी गंदा भी है। तो गंदा जो बताया गया वो क्या है, विशेषण है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कोई स्थान के बारे में भी कोई जानकारी दी जा सकती है, जैसे कि पश्चिमी देश, पूर्वी देश, मद्रासी, नेपाली, चीनी, जापानी। ठीक है, इस तरह के भी कोई आ सकते हैं। अभी सेंटेंस में मैं आपको प्रैक्टिस में बता दूंगा कि कैसे कैसे कौन कौन सा हम करेंगे, तो आपको बहुत सारी अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ आपको अभी ये सुनना है, कॉन्सेप्ट और रूल्स यहाँ पर देखने हैं, या फिर उनके बारे में जो भी जानकारी है वो देखना है। जैसे यहाँ पर देखो स्वाद है, तो स्वाद भी हो सकता है, खाने का स्वाद खट्टा हो सकता है, तीखा हो सकता है, किसी हवा की कोई सुगंध हो सकती है, बदबूदार हवा हो सकती है ना। तो इस तरह का क्या हो सकता है, स्वाद से रिलेटेड भी या फिर उससे सुगंध से रिलेटेड भी चीजें हो सकती हैं, जो विशेषता और जो भी चीजें उनका गुण बताए। ऐसे ही स्पर्श भी हो सकता है, कठोर, चिकना, मुलायम, खुरदरा, कोमल, कोमल त्वचा। त्वचा क्या है, कोमल है। जैसे मेरी त्वचा कोमल है, ऐसा मैं बोलूं तो मैं अपनी त्वचा के बारे में अधिक जानकारी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाद ध्वनि का भी होता है। ध्वनि में क्या, ध्वनि आपकी तीव्र हो सकती है, मंद हो सकती है, मधुर, सुरीली, ऐसे टाइप की कोई भी आपकी ध्वनि हो सकती है। तो ध्वनि के बारे में भी कोई भी जानकारी, तो मतलब किसी भी प्रकार का गुण। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। मैंने आपको कुल मिलाकर 4 बताए थे कि मुख्य रूप से जो 4 विशेषण होते हैं, पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, फिर इसके बाद हम संख्यावाचक पढ़ेंगे और सार्वनामिक विशेषण, जिसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, वो पढ़ेंगे। तो दूसरा है इस बार परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण उसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम का जब परिमाण बताएगा, उसकी क्वांटिटी बताएगा, तो वो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ये उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा जोर देने की या रटने जैसा ऐसा कुछ इसमें है नहीं, क्योंकि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि किस तरीके का ये विशेषण है। अब परिमाणवाचक विशेषण में मैंने 2 बताए थे कि 2 टाइप का विशेषण होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। कि निश्चित परिमाणवाचक में क्या है, लीटर, मीटर, किलोग्राम और टन, ऐसे शब्द जब आएंगे तो ये निश्चित है। लीटर क्या है, हमारा निश्चित होता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर, ये सब क्या है, निश्चित है। इनका एक मेजरमेंट है, फिक्स अमाउंट है। अगर आप 1 लीटर की बात करेंगे, 1 केजी की बात करेंगे, 1 टन की बात करेंगे, तो इनका अमाउंट फिक्स है कि 1 लीटर इतना होता है। ठीक है, ऐसे ही अनिश्चित परिमाण, तो अनिश्चित परिमाण में क्या होता है, कम, ज्यादा, थोड़ी, बहुत। अब आपको बोल दिया थोड़ा सा ला दो, कोई सामान आपने मांगा कि थोड़ा मुझे सामान नीचे, अब थोड़ा में कितना थोड़ा, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, अब वो डिपेंड करेगा कि कैसी चीज। जैसे मान लो आप
पानी मांग रहे हो कि थोड़ा सा पानी दे दो, तो आप 1 गिलास पानी। अब आप कहीं पर कुछ और चीज ले रहे हो, थोड़ा सा ये दे दो, खाने की कोई चीज मांग रहे हो कि थोड़ा सा ये दे दो, तो उसका अमाउंट कुछ अलग होगा। तो अलग अलग जगह पर थोड़ा, बहुत, कम, अधिक, ज्यादा, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग सिचुएशन पर इनकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो ये बिल्कुल फिक्स नहीं होते, निश्चित नहीं होते, ये अनिश्चित है। इसलिए ऐसे शब्द आ जाएं तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के यहां पर एग्जांपल आप देख सकते हैं। पहला एग्जांपल, मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। अब कपड़े का क्या है, परिमाण बताया जा रहा है। अगर मैं यही बताता कि मुझे अच्छा कपड़ा चाहिए, तो अच्छा हो जाता गुण कि मुझे अच्छा कपड़ा चाहिए, लेकिन मैंने यहां पर क्या बताया, मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो मैंने उसका मेजरमेंट बताया कि मुझे 5 मीटर चाहिए, मुझे उसकी क्वांटिटी बताई, मैंने उसका नंबर बताया, जो भी आप समझे। तो मैंने यहां पर क्लियर किया कि मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो आपने बताया और मैंने समझा कि उसका साइज आपने बता दिया कि आपको इतना चाहिए, तो आपने वो जो साइज बता दिया, तो वो साइज क्या है, एक परिमाण ही तो है। 5 मीटर एग्जैक्ट नंबर है। 5 मीटर, 5 मीटर मतलब 5 मीटर। आप कहीं भी जाएंगे, कपड़ा ले लो या कुछ भी ले लो, जमीन नाप लो या कुछ भी कर लो, 5 मीटर 5 मीटर ही होता है, एकदम कंफर्म है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उम्मीद है कि एग्जाम में इस तरह की गलती आप तुरंत पकड़ लेंगे। कोई भी सेंटेंस में अगर इस तरह का दिया होगा तो आप समझ जाओगे कि इसमें क्या कमी है, या फिर किस तरीके का विशेषण अगर पूछ रहा है कि कैसा विशेषण है, तो वो तुरंत आप समझ जाओगे। ग्वाला 10 लीटर दूध लाया, तो 10 लीटर दूध लाया, तो कंफर्म है, ये निश्चित है एकदम। 10 लीटर आप पानी लाओ, दूध लाओ, कुछ भी लाओ, अगर लीटर में आप लिक्विड मेजर कर रहे हो तो 10 लीटर ही होता है। तो इसको कोई चेंजेस नहीं है इसमें, 10 लीटर हमेशा 10 लीटर ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही 2 किलो आम दे दो, तो 2 किलो आम आपने दिए, तो 2 किलो फिक्स है, 2 किलो मतलब 2 किलो। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं 2 किलो आम दे दो, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि इसमें क्वांटिटी फिक्स है, नंबर फिक्स है, इसलिए 2 किलो आम क्या हो जाएगा, यहां पर परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसने कल 1 सेर लड्डू बांटे। अब यहां पर देखिए 1 सेर, तो ये 1 सेर क्या है, विशेषण है। उसने कल लड्डू बांटे, ये सेंटेंस ठीक था, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा जानकारी क्या दे दी, 1 सेर लड्डू बांटे, यानी कि बता दिया कि भाई सेर मतलब क्या होता है, केजी। हमारी आम बोलचाल की भाषा में 1 सेर 1 केजी को कहते हैं। तो 1 सेर लड्डू बांटे यानी कि 1 केजी की बात हो रही है, और ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे ही अनिश्चित परिमाणवाचक में, मुझे थोड़ा दूध देना, थोड़ा मतलब थोड़ा कुछ भी हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, इसलिए ये अनिश्चित परिमाण है। तो ध्यान रखना, अनिश्चित परिमाणवाचक में कैसे शब्द है, थोड़ा, बहुत, अधिक, ज्यादा, जिसमें नंबर फिक्स ना हो। उसने कई मीटर कपड़ा दान दे दिया, कई मीटर मतलब पता नहीं हमको, बस कई मीटर, ऐसे अंदाजा से बोल दिया। घर में बहुत अनाज है, बहुत कितना पता नहीं, बस बहुत है। ठीक है, नंबर फिक्स नहीं है या क्वांटिटी फिक्स नहीं है, बस बहुत अनाज है। पूजा के लिए कई लीटर दूध चाहिए, तो कई लीटर दूध चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, पता नहीं, कई लीटर चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्लियर हो गया। अब अगले में बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में आपने देखा होगा कि मैंने अभी बताया था कि इसमें कई सारे होते हैं पार्ट, तो उनको भी क्लियर करेंगे। 4 पार्ट, पहले 2 पार्ट बताए थे मैंने, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या और निश्चित के भी 4 पार्ट बताए थे। तो यहां पर आप देखेंगे, एक एक सेंटेंस को देखेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगी कि अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, पहला देखेंगे निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। 2 पार्ट की है संख्यावाचक के। भाई कहीं पर भी कोई विशेषण बताएगा तो एक संख्या कोई निश्चित भी हो सकती है, कोई ऐसी संख्या बता दे जो अनिश्चित भी हो सकती है। जैसे हमने परिमाण में भी बताया था कि परिमाण निश्चित हो सकता है और परिमाण अनिश्चित भी हो सकता है। ऐसे ही संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। तो पहले निश्चित वाले को देखेंगे। निश्चित वाले में क्या, 1 2 3 4 5 ऐसा टाइप कुछ, 1 2 3 4 5 10 ऐसा कुछ जो है निश्चित संख्या हो सकती है। या फिर और क्या हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा करके निश्चित हो सकता है। दुगुना, तिगुना, चौगुना ऐसा भी निश्चित हो सकता है। 5 10 50 ऐसा टाइप भी कुछ निश्चित हो सकता है। तो निश्चित संख्या में ये सारी चीजें आती हैं। तो इसके 4 पार्ट हमने इसी को सब पार्ट में डिवाइड कर दिया निश्चित को, कि एक तो हो सकता है जो फिक्स हो, एकदम बिल्कुल गणनावाचक हो, मतलब उसकी काउंटिंग की जा सके। ठीक है, तो काउंटिंग में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके काउंटिंग आ जाएगा। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे यहां पर कि 3 लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पर 3 लोग फिक्स हैं। ठीक है, निश्चित संख्या है। और निश्चित संख्या में क्या है, वो ऐसी निश्चित संख्या जिसको काउंट भी किया जा सकता है।
ठीक है, तो काउंटेबल है तो निश्चित संख्या हो गई, तो 3 लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें 3 जो है यहां पर क्या है, ये गणनावाचक विशेषण है। आपसे वैसे एग्जाम में इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा कि गणनावाचक या ऐसा कुछ बोले या पूर्णांक आपसे बोले, पूर्णांक बोधक भी से बोलते हैं कि पूर्णांक आपसे डायरेक्ट पूछ ले। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि कौन सा विशेषण है, और ऑप्शन में दिए रहेगा संख्यावाचक और आगे दिए रहेगा गुणवाचक, परिमाणवाचक, ऐसे करके दिया रहेगा, और आपको सिर्फ इसमें बताना कि यार इसमें तो नंबर बताया जा रहा है, मतलब संख्या है, तो संख्यावाचक हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, मुझे लग रहा है सबको आसान लग रहा होगा। इसके बाद क्रमवाचक विशेषण, जिसमें क्रम से आती हैं चीजें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो सीक्वेंस है ना, क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो यहां पर क्या देखेंगे आप, एग्जाम्पल देखिए, दूसरा लड़का अच्छा है, मतलब सेकंड नंबर वाला जो लड़का है वो अच्छा है। तो यहां पर 2 टाइप के यहां पे विशेषण हो गए, पहला, दूसरा यहां पे विशेषण है, तो पहले तो बता दिया कि दूसरा वाला लड़का, और दूसरा वाला लड़का कैसा है, अच्छा है। तो देखो इस सेंटेंस में 2 विशेषण आए हैं, एक तो दूसरा आया, एक अच्छा आया। तो दूसरा वाला हमारा क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, और यहां पर अच्छा हमारा क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अभी आपने पढ़ा था, तो एक सेंटेंस में 2 से या 2 से 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, कितने भी विशेषण हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, कि कितने विशेषण एक सेंटेंस में हो सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में कितने भी विशेषण हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये पहचानना है कि कौन सा किसकी विशेषता बता रहा है और क्या विशेषता बता रहा है, तो वो क्या है, कौन सा वाला विशेषण होगा, ये आपको पहचानना है, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका आवृत्तिवाचक विशेषण, जैसे दुगुना, तिगुना, इकरार, दोहरा, है ना। तो क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, 2 गुना, 3 गुना, है ना, और दोहरा, है ना, इकहरा, ये सब क्या है, ये आवृत्ति है। एग्जाम्पल देखेंगे, घी दुगुना है, तो दुगुना मतलब कि 2 गुना है ना, डबल है जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे। तो ये क्या हो गया, ये आवृत्ति हो गई, तो आप इसको भी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है समूहवाचक विशेषण। समूहवाचक विशेषण में क्या है, दोनों, पांचों, सातों, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ यहां पर कि उसने सरलता से 7 समुद्र पार कर लिए। 7 समुद्र मतलब 7 समुद्र हैं इसमें, एक तो ये बता दिया गया, और 7 समुद्र को पार कर लिया, 7 के 7 को पार कर दिया, तो इसमें समूह बता रहा है, इसलिए समूहवाचक विशेषण यहां पर हो जाता है। कभी भी आपके एग्जाम से में पूछेगा तो उस ज्यादातर ऊपर से ही पूछता है संख्यावाचक विशेषण है और कौन सा, और ज्यादा से ज्यादा पूछेगा निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इसके अंदर मतलब बहुत रेयर है कि आपसे ये भी पूछ ले कि समूहवाचक है, कि गणनावाचक है, कि क्रमवाचक है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना सब पड़ेगा, इसलिए आपको दिमाग में रखना है। और ये बहुत आसान है, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप ना, तो ये तुरंत 1 सेकंड में आप पहचान जाएंगे कि कौन सा विशेषण है। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ, काफी, जैसे हम परिमाणवाचक में अभी आपको मैंने बताया था कि उसने कुछ फूल तोड़े, तो यहां पर कुछ फूल तोड़े तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, क्योंकि कुछ की कोई संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसे मां ने काफी लोगों को बुलाया, अब काफी लोग कितने थे वो पता नहीं। ठीक है, इसमें क्या है, अनिश्चित संख्या है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। कई बार संख्यावाचक और परिमाणवाचक में कंफ्यूजन होती है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि उसमें भी तो कुछ, काफी, ऐसा कुछ आता है। तो आपको देखना है कि कौन सी चीजों को मेजर किया जा सकता है, कौन सी चीजों को मेजर नहीं किया जा सकता। जिनको मेजर किया जाता है वो क्या है, वो परिमाणवाचक है, और जिनको मेजर नहीं किया जाता, काउंट किया जाता है, वो क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। जैसे लोगों को मेजर थोड़ी किया जाएगा कि कितने लोग हैं भैया नाप लो, ऐसा तो कुछ किया नहीं जाएगा। फूलों को नापा तो नहीं जाएगा ना कि कितने फूल हैं उनको नाप लो, ऑब्वियस सी बात है। फूलों को गिना जा सकता है, लोगों को गिना जा सकता है, तो जिनकी गिनती की जाती है, जो काउंटेबल होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। जो काउंटेबल नहीं होंगे, जिनका मेजर किया जाएगा, जिनकी क्वांटिटी को देखा जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, वो परिमाणवाचक हो जाएंगे। ये बहुत आसान है, आप, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर पिछले साल परीक्षा में पूछा गया एक क्वेश्चन है, ये मैंने यहां पर आपके सामने रखा है। अब आप इसको देखिए और समझिए। लिखा हुआ है कि कौन से विकल्प में विशेषण भेद के अनुसार उदाहरण में त्रुटि है, पहचानना है आपको। तो पहला वाला सही है, लेकिन हम इनको भी एनालिसिस करेंगे कि ये गलत क्यों है। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है वह लड़का, सफेद कपड़ा, तब यहां पर लिखा हुआ है संख्यावाचक विशेषण, मतलब ये गलत है। अब आप देखेंगे वह लड़का कोई संख्या है क्या, वह कोई संख्या है, बताइए आप। जब संख्या है ही नहीं है तो संख्यावाचक विशेषण कैसे हो गया, इसलिए ये वाला गलत है, और उसमें गलत ही पूछा गया था, त्रुटि को पहचानना, इसलिए ये वाला सही हो गया। सफेद लड़का, सफेद कोई संख्या है नहीं, सफेद तो एक गुण है,
तो यहां पर क्या होना चाहिए, गुणवाचक विशेषण है ये वाला, तो ये इसमें तो आ नहीं सकता, इसलिए ये गलत हो गया और यही ऑप्शन सही था। लेकिन तीनों को आप देखेंगे यहां पर, इन पे गलत क्या है। सेकंड वाले ऑप्शन को देखेंगे, गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण के आगे लिखा हुआ है हल्का और मुलायम। तो हल्का क्या है, मतलब हल्का व्यक्ति हो सकता है, हल्का कोई लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, हल्का कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है कि कोई हल्का है या भारी है। तो जो हल्का और भारी जो भी बताया जा रहा है ये क्या है, ये गुण ही तो है किसी का। मुलायम है, कठोर है, खुरदरा है, ये जो बताया जा रहा है ये किसी भी चीज का गुण ही तो बताया जा रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। तो उस हिसाब से गुणवाचक विशेषण तो फिर करेक्ट हुआ, तो यस ये करेक्ट हुआ। तो हमसे पूछा गया था गलत वाला, त्रुटि है जिसमें, तो त्रुटि तो इसमें कोई है ही नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ, गुणवाचक के सामने गुणवाचक विशेषण लिखा हुआ है। इसके बाद यहां पर देखेंगे आप आवृत्तिवाचक विशेषण। अब ये भी जस्ट मैंने आपको बताया संख्यावाचक में कि आवृत्ति वाला, दुगुना, तिगुना, चौगुना, है ना, तो ये क्या है, दुगुना। तो यहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ, आवृत्तिवाचक विशेषण के आगे लिखा हुआ दुगुना, चौगुना। अब देखिए सवाल पूछा गया था पिछले साल, अगर आपने आवृत्तिवाचक विशेषण की कोई जानकारी नहीं होती आपको या नहीं पढ़ा होता तो इतना डीप में पूछ लिया है, दुगुना, तिगुना, चौगुना, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, तो इसमें तो कोई गलती है ही नहीं है। इसके बाद चौथे वाले ऑप्शन को आप देखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण में लिखा हुआ है 5 किलो आटा, 2 लीटर दूध। तो 5 किलो आटा, अब परिमाणवाचक और संख्यावाचक में कंफ्यूजन होती है, तो आप इससे समझ लीजिए कि परिमाणवाचक विशेषण सही है यहां पर, ये वाले जो परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है या गलत है। तो परिमाणवाचक विशेषण में कोई भी चीज को जब मापा तौला जाता है उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आटे को हमेशा मापा और तौला ही तो जाएगा, आटा गिना तो जाता नहीं है, तो संख्यावाचक होगा नहीं। यहां पर अगर सिर्फ लिखा जाता 5 लोग, तो 5 लोग संख्यावाचक में आता, लेकिन जब आटे की बात हो रही है 5 किलो आटा, तो सीधी सी बात है इसको मेजर किया जाएगा, 5 किलो आटे को नापा जाएगा, तौला जाएगा। 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध को आप देखेंगे कि 2 लीटर दूध जो है मापा जाएगा लीटर में, तो ये भी क्या है, परिमाण है, तो परिमाणवाचक विशेषण। तो ये वाला ऑप्शन भी सही था, इसलिए तीनों ऑप्शन के सामने जो उदाहरण लिखे थे वो एकदम सही थे, और जो ये वाला उदाहरण लिखा हुआ था इस ऑप्शन के सामने वो गलत था। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन नंबर 1 होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब जो हमारा चौथा विशेषण है वो है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले जो शब्द होते हैं वो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो जो शब्द जो है संज्ञा की तरफ कोई ना कोई इशारा करेंगे, संज्ञा की तरफ कुछ संकेत कर रहे होंगे, तो वो क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की तरफ जो संकेत करेंगे वो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं उनको। सार्वनामिक विशेषण इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सर्वनाम से ही बने होते हैं, सर्वनाम को ही मॉडिफाई करके या सर्वनाम को ही आगे लगा दिया जाता है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहने लगते हैं, या सर्वनाम ही हमारा विशेषण का काम करने लगता है। एग्जाम्पल से आप समझेंगे, जैसे यहां पर लिखा हुआ है वे लोग क्या कर रहे हैं, कौन लोग, वे लोग। तो लोग तो क्या है, यहां पर संज्ञा है, लेकिन यहां पर उन लोगों के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई है, उनकी तरफ इशारा करके बताया गया है। रैंडम अगर आप पब्लिक प्लेस में किसी की तरफ इशारा करते हैं कि वो लोग ऐसे हैं, वह ऐसा व्यक्ति है, वह फलाने हैं, वह ढिमकाने हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, वह राहुल है, वह विजय है, तो आपने क्या किया, जो भी शब्द संज्ञा के पहले यूज किया वो सर्वनाम था, लेकिन वो एज अ विशेषण यूज हुआ है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया। अब जितने भी विद्यार्थी हैं क्लास में, पर्टिकुलर किसी एक विद्यार्थी की तरफ इशारा करके कहा गया कि इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया, निश्चित कर दिया, संकेत कर दिया उसकी तरफ कि इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया, तो ये क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यह घर मेरा नहीं है, तो यह घर मेरा नहीं है, मैंने संकेत करके मैंने क्लियर किया कि यह जो घर है यह मेरा नहीं है। यह तो एक तरह का सर्वनाम है, लेकिन यहां पर घर की एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए यहां पर यूज किया गया है, यानी कि यहां पर सर्वनाम को एज अ विशेषण यूज किया गया है। यह घर मेरा नहीं है, घर की तरफ संकेत कर रहा है, तो संकेतवाचक विशेषण हो गया। इसके बाद ऐसे वैसे छात्रों से मैं बात नहीं करता, तो ऐसे वैसे छात्रों से किसी के बारे में बातचीत हो रही होगी या कुछ बता रहे होंगे आप, किसी टॉपिक पे बातचीत चल रही होगी, तो आपने बताया होगी कि ऐसे जो लोग हैं इन लोगों से मैं बात नहीं करता या ऐसे वैसे लोगों से बात नहीं करता, तो ये क्या हो गया, एक तरह का संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाता है ये। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ ले रहे हैं कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इससे पूछ लिया जाता है कुछ, तो हम उसको आसानी से पहचान पाए और वहां पर आंसर सही लगा पाए। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को जब प्रत्यय आदि जोड़कर विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। उनमें प्रत्यय और उपसर्ग आपने पढ़े ही होंगे, तो उसमें प्रत्यय लगा दिया जाता है, यानी कि लास्ट में शब्द के कुछ लगा दिया जाता है, कुछ जोड़ दिया जाता है, तो वो विशेषण का काम करने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे जयपुरी पगड़ी, जापानी मशीन, है ना। जयपुरी पगड़ी, जयपुर अपने आप में एक संज्ञा है, लेकिन उसमें बड़ी की मात्रा लगा करके प्रत्यय लगा दिया गया है, विशेषण बना दिया गया है, और इसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। एग्जाम्पल में इनको यूज किया गया है, जैसे विजय ने जयपुरी पगड़ी पहनी है। अब अगर मैं यहां पर जयपुरी शब्द को ना यूज करूं, सिर्फ इतना बोलूं कि विजय ने पगड़ी पहनी है, तब भी सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। लेकिन जब मैं इसमें बोल देता हूं कि जयपुरी पगड़ी, तो पगड़ी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, जयपुरी पगड़ी, तो हमें पता चले कि अच्छा जयपुर से बनी हुई कोई पगड़ी होगी या जयपुर की स्पेशलिस्ट कोई पगड़ी होगी, उसको पहना हुआ है। तो यहां पर जो जयपुरी शब्द है वो क्या बन गया, विशेषण बन गया। और कौन सा विशेषण बन गया, व्यक्तिवाचक विशेषण बन गया। यह जापानी भाषा है, तो भाषा, ठीक है, भाषा है, समझ में आ गया, लेकिन जापानी भाषा है, तो यहां पे क्लियर कर दिया गया कि जापान की भाषा या फिर कोई इंग्लैंड की भाषा, है ना। तो उसमें क्या हो गया, जो जापानी है वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। उम्मीद है आपको जितने भी मैंने विशेषण के पार्ट्स बताए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगली वीडियो में हम क्रिया पर बात करेंगे, क्रिया के बाद फिर हम क्रिया विशेषण पर बात करेंगे, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, इनको सब हम एक ही वीडियो में कंक्लूड कर देंगे। लेकिन क्रिया के लिए हम अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे, और बाकी क्रिया और क्रिया विशेषण कोशिश करूंगा एक में, क्योंकि क्रिया से ही संबंधित है क्रिया विशेषण, तो इसको एक में, बाकी इन तीनों को एक में, तो 2 या फिर 3, 2 मेरी समझ से 2 लेक्चर और आएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, लोग वीडियोस देखते हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, अगला चैप्टर क्रिया को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।